बीबी अब्बास की ज़ौजा ने कहा वाली देखिए इमाम वक्त जा रहे हैं। अब्बास बेख्तियार दौड़े, न पाँव में नालैन थी न सर पे अमामा, आगे बढ़ के हुसैन के कदमों पे हाथ रख दिया। आका क्या इस गुलाम को इस काबिल ना जाना? मौला ये कैसे हो सकता है, आप तन्हा चले जाएं। हुसैन रो दिए। कहा अब्बास हम तो चाहते थे कि हम तन्हा जाएं, लेकिन बहन से बर्दाश्त ना हुआ, हमारी बहन से बर्दाश्त ना हुआ। कहा हम साथ चलेंगे। कहा चलो साथ चलो। ये छोटा सा काफिला चला। अब्बास सीना सिपर हुसैन है, दाएं तरफ जवानान बनी हाशिम है, हुसैन के पीछे भी, और हुसैन आहिस्ता आहिस्ता दारुल अमारा के सद दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार रोक दिया। हुसैन ने कहा रुक जाइए, सब रुक जाओ। अब्बास हम तन्हा जाएंगे, अकेले जाएंगे। कहा ये कैसे हो सकता है आप तन्हा जाएं? ये लोग यहाँ मुनाफिक बैठे हुए हैं, काफिर बैठे हैं, शकी हैं, अजलम हैं, ये हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, आपसे बुग़्ज़ रखते हैं। कहा नहीं अब्बास हम फ़िक्र इमामत फ़िक्र इस्मत रखने वाले। अब्बास आप बाहर रुकिए, हाँ जिस वक्त हमारी आवाज़ बुलंद हो जाए आपको इजाज़त है अब्बास, आप आ जाइएगा अंदर। अब्बास के बाजुओं की मछलियाँ फड़क रही थी, अब्बास के नियाम में तलवार थी, और अब्बास हाथ को मसल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरा आका चूँकि इताअते हुक्म इमाम अब्बास अपने ऊपर वाजिब जानते, इसलिए सर झुका के खड़े हो गए। अली अकबर खड़े, कासिम खड़े और मोहम्मद खड़े। हुसैन अंदर दाखिल हुए। सामने गवर्नर बैठा था और बराबर में वलीद मलाऊन भी बैठा हुआ था। एक बार कहा कि बैअत तलब की गई है और वो चाहता है कि आपसे बैअत तलब की जाए। देखो भाई ये बात वो है कि ये छत के नीचे ये बातें नहीं होती, सुबह मस्जिद नबवी आना वहाँ बात होगी। ये कह के हुसैन मुड़े। जैसे ही मुड़े बराबर में बैठे हुए वलीद ने कहा सुनो, अगर इस वक्त हुसैन यहाँ से चले गए तो फिर हुसैन हाथ नहीं आएंगे, अभी बेहतर है कि यहीं हुसैन को रोको और यही हुसैन की गर्दन उतार ली जाए। ये जुमला हुसैन ने सुना, पीछे मुड़ के कहा कि तेरी क्या मजाल कि तू फातिमा के बेटे की गर्दन की बात करता है। हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई, ये आवाज़ अब्बास के कान तक पहुँची। अब्बास ने इज़्न इमामत पाया, अब्बास ने दरवाजे को ठोकर मारी, दरवाज़ा खैबर के दर की तरह गिरा। अब्बास आगे बढ़े, अब्बास का हाथ नियाम पर था, इससे पहले कि तलवार बाहर निकलती अब्बास ने आकर कहा कि किसने मेरे सामने मेरे आका के सर की बात, किसकी मजाल के अब्बास के सामने हुसैन के सर की बात करे। खुदा की कसम मकतब इस्मत का ये जुमला है, मासूम ने ये जुमला कहा है कि अगर उस वक्त हुसैन ना होते तो अब्बास को रोका नहीं जा सकता था। अजरकुम अल्लाह का सिर्फ हुसैन थे कि जिन्होंने आगे बढ़ के अब्बास के सीने पे हाथ रख दिया, सीने पे हाथ रखा। अब्बास बेटा देखो हम छत के नीचे जंग नहीं करते बेटा, हम बनी हाशिम है। अब्बास मचल रहे थे, खुदा की कसम ये अब्बास का अजीब कैफियत थी अब्बास पर, और ये ज़ब्त अब्बास था। सीने पे हाथ रखा, अब्बास बेटा चलो बाहर बात होगी। अब्बास चल दिए, बाहर आ गए। जुमला सुन लेना, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अब्बास जा तो रहे हैं, साथ साथ गर्दन झुकी हुई है अब्बास बिल्कुल खामोश है। हुसैन ने महसूस किया कि अब्बास कुछ बोल नहीं रहे। एक बार ऐसे करके भाई की गर्दन में हाथ डाला और करीब अपने से लिपटा के कहा अब्बास चुप क्यों हो मेरे भाई चुप क्यों हो? अब्बास ने आहिस्ता से कहा आका मैं ये सोच रहा हूँ अगर आकाज़ादी ज़ैनब को पता चल गया कि मेरे होते हुए आपके सर की बात की गई है, अब्बास क्या जवाब दे? अब्बास क्या जवाब देगा? हुसैन ने निपटा लिया अब्बास को। अब्बास ज़ैनब मिजाज शना से इमामत है, अब्बास हम ज़ैनब को बताएंगे। भैया चलो। आ गए घर में। 27 रजब की शब गुजर रही थी। कहा ज़ैनब अब मदीना रहने के काबिल ना रहा, वो घड़ी आ गई जिसका नाना से वादा था। सुबह आएगी 28 रजब की, ज़ैनब तैयारी कीजिए मदीना छोड़ना है। आवाज़ आ रही है परवरदिगार की कि हुसैन तुम्हारे सर के तालिब हैं, हुसैन तुम्हारा लहू इस्लाम मांग रहा है। जो नाना से वादा था बहन ज़ैनब वो वादा पूरा करना है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी तैयारी करा रहा हूँ, मेरा तो कलेजा फट जाता है इसलिए कि रगों में उसी हुसैन का खून तो दौड़ रहा है ना मेरे अजीज़ों। आपके रगों में भी करबला दौड़ रही है तो आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए मेरे अजीज़ों। मैं तो जब करबला पढ़ता हूँ तो करबला ही में हो जाता हूँ, करबला ही पहुँच जाता हूँ। आज एक काफ़िले को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ, पीछे मुड़ मुड़ के हुसैन मदीना को देख रहे थे। अभी अर्ज़ करूँगा। काफ़िला तैयार हो गया, सुबह आई, अब्बास के ज़िम्मे सारा इंतज़ाम कर दिया। लेकिन जब शब गुज़र रही थी ना, शब 28 रजब 27 का दिन गुज़र के, एक बार अब्बास को बुला लिया करीब। अब्बास भाई इधर आइए। अब्बास कदमों में बैठ गए। अब्बास कागज़ और कलम ले आइए। जी आका। इरशाद फरमाइए, हुक्म फरमाइए। अब्बास कल काफ़िला लेके जाना है,
तो हम चाहते हैं कि एक फहरिस्त बनाई जाए कि कौन कौन साथ चलेगा। अब्बास ने कहा जी आका इरशाद फरमाइए। हुसैन ने नाम लिखवाना शुरू किया, हमारा नाम लिखिए हुसैन इब्न अली। अब्बास अपना नाम लिखिए, अब्बास अली अकबर का नाम लिखिए, अब्बास और मोहम्मद कासिम, सबके नाम लिखवाए गए। तड़प गए अब्बास। अब हुसैन ने कहा लिखो ज़ैनब बिन्ते अली। तड़प गए, आका आकाज़ादी भी जाएगी? कहा अल्लाह चाहता है अहले हरम भी साथ जाए। एक एक बीबी का नाम कप कपाते हुए हाथों से अब्बास नाम लिख रहे। एक नाम और आया, अब्बास तड़प गए, का लिखो सकीना। लरस गए अब्बास। लेकिन सकीना से इतनी मोहब्बत थी कि खुद भी चाहते थे कि भतीजी साथ जाए, रह नहीं सकते थे ना सकीना के बगैर। पूरी फहरिस्त तमाम हो गई। चल पड़ा काफिला, तैयारी हो गई, सामान सफ़र बार होने लगा। खेमे, कनाते, पानी की मशकीज़ें, खाने का सामान, बीबियों की अमारियाँ, सब एक एक करके। जैसे ही सारा सामान सफ़र आगे बढ़ गया, हुसैन एक जानिब कुर्सी लगाकर बैठे हुए पूरी तैयारी का मुलाहिजा कर रहे थे। अब्बास खड़े हुए हैं, अली अकबर भी हैं, कासिम भी हैं, और मोहम्मद भी हैं। सारा सामान सफ़र वाले नाके बढ़ गए। आखिरी जुमले हैं तकरीर के। अब वो नाके आए जिन पर अमारियाँ थीं। क्या आप कुछ कहने के लिए रह गया? अमारियों पर पर्दे पड़े हुए थे। रावी कहता है मैंने दूर से देखा कि अमारियाँ आ आके रुक रही थी। एक अमारी आई, दर दौलत पर रुक गई, अमारी को बिठाया गया। एक 13 बरस का जवान अंदर गया, खेमे का दर दौलत का पर्दा उठाया। एक बीबी सियाह नकाब में मलबूस बरामद हुई। उस 13 बरस के बच्चे ने बीबी का हाथ थामा, अमारी का पर्दा हटाया, अमारी में बिठाया। अमारी आगे बढ़ गई। पूछा गया ये किस बीबी की सवारी है? कहा मादर कासिम उम्मे फरवा सवार हो गई। कहा एक और हमारी आके रुकी, एक और हमारी आके रुकी। एक 18 बरस का जवान आगे बढ़ा, घर का पर्दा हटा, बीबी बरामद हुई, सर से पाँव तक सियाह नकाब में मलबूस। 18 बरस के जवान ने खेमे हमारी का पर्दा हटाया। बीबी हमारी में सवार हुई, हमारी आगे बढ़ गई। मैंने पूछा ये कौन? कहा मादर अली अकबर, जनाब उम्मे लैला की सवारी आगे बढ़ गई। कहते एक एक हमारी आती रही, बीबियां सवार होती रहीं, नाके आगे बढ़ते गए। रावी पूछता गया कौन सवार हुआ? जवाब आता गया ये सवारी, ये सवारी, ये सवारी। कहता एक बार अजीब हलचल हुई, घर का पर्दा हटा, कई कनीज़ें दौड़ती हुई बरामद हुई। हुसैन के कान में आकर कुछ कहा। हुसैन बेइख्तियार खड़े हो गए। अब्बास चौकन्ना हो गए। अली अकबर आगे बढ़े, और मोहम्मद आगे बढ़े, कासिम आगे बढ़े। कासिम ने घर का पर्दा हटाया, सामने से एक बुलंद कामद बीबी बरामद हुई जो सर से लेकर पांव तक सियाह नकाब में मलबूस थी। हुसैन आगे बढ़े, उस बीबी का बाजू थामा। अली अकबर आगे बढ़े, अमारी का पर्दा उठा दिया। अब्बास आगे बढ़े, अपने जानुओं को ज़मीन पर बिछाया, और मोहम्मद ने उस बीबी के नालैन अपने हाथ में ले लिए। उस बीबी ने अब्बास के बाजुओं का सहारा लिया। वो बीबी अमारी में सवार हो गई। रावी ने पूछा कौन जो इस शान से जा रही है? आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब सवार हो गई। खत्म हो गई तकरीर। ये 28 रजब थी कि जब ज़ैनब इस शान से सवार हो गई, और एक बार 11 मुहर्रम आ गई। ज़ैनब के सर पर रिदा नहीं, सामने वो अमारी के जिस पर कजावा नहीं। अब जब ज़ैनब के सवार होने की बारी आई, फुरात का रुख करके कहा अब्बास 28 रजब को ज़ैनब को कैसे सवार कराया? आज कोई सवार कराने वाला नहीं।